जिस मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर की थी टिप्पणी, उसको मिलेगी ऐसी सजा कि लोग देखते रह जाएंगे। उठी सबसे बड़ी मांग, 21 लाख का इनाम घोषित। भागने को मजबूर हो गया मौलाना, कहीं कोई पता नहीं, सोचा था कि बच जाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। योगी की मां पर टिप्पणी के बाद अब जो हुआ जान लीजिए। कल्पना कीजिए, एक धार्मिक सभा में कोई खड़ा होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की जाती है। योगी, जिन्हें हिंदुत्व का प्रमुख चेहरा माना जाता है, जो सख्त एक्शन के लिए जाने जाते हैं, उन योगी की मां पर कोई कैसे टिप्पणी कर सकता है। पहले मौलाना ने सोचा था कि शायद इससे कुछ होगा नहीं, मगर अब जो हुआ उसकी वजह से मौलाना भागा भागा फिर रहा है। क्या कुछ एक्शन हुआ है मौलाना अब्दुल्लाह सलीम के साथ, आगे क्या होगा, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। बताएं कि बयान के बाद से ही खबर है कि मौलाना अंडरग्राउंड हो चुका है। योगी की पुलिस हर तरफ तलाश कर रही है। उसने सोचा था कि वो बच जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। याद हो कि मौलाना अब्दुल्लाह सलीम ने एक धार्मिक सभा में उत्तर प्रदेश की गौकशी विरोधी कानून पर बात करते हुए कथित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ये टिप्पणी सोशल मीडिया और वीडियो के जरिए तेजी से फैली और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कोई भी मां पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही भावना पूरे यूपी में फैल गई। विरोध शुरू हुआ वाराणसी से। गोरखनाथ मठ और मैदागनी चौक पर हिंदू युवा वाहिनी ने मौलाना का पुतला फूंका। मंडल प्रभारी अम्बरीश सिंह भोला ने ऐलान किया कि जो सबक सिखाएगा उसको 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही नागरिकता भी रद्द करने की मांग उठी है कि मौलाना को भारत का नागरिक ही नहीं रहना चाहिए। लखनऊ के हजरतगंज और अटल चौक पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है और बलरामपुर से लेकर कई दूसरे जिलों में मौलाना के पुतले जलाए गए हैं और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि पुलिस भी इस मामले में बहुत एक्शन है, क्योंकि महाराज जी केवल मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि वो एक संत है, और एक संत की मां पर अगर ऐसी टिप्पणी की जाएगी तो जाहिर सी बात है सनातन के प्रेमियों का खून तो खौलेगा। आपको बताएं कि इस मामले में पुलिस एक्शन मोड में तो है। अब तक यूपी के 83 थानों में छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीजेपी के पदाधिकारियों की शिकायत पर FIR दर्ज हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि मौलाना अब्दुल्लाह सलीम की तलाश की जा रही है, वो भाग निकला है, कहीं पता नहीं चल रहा है। यूपी पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की। कई संगठन सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस पर दबाव है कि जल्दी गिरफ्तारी हो। मौलाना सोच रहा था कि वो बचेगा, लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बन गया, जिस तरीके से लोग सड़क पर उतर गए और योगी सरकार की पुलिस का जिस तरीके से रुख है, कानून के दायरे से अब उसका बचना नामुमकिन है। ये घटना उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाओं और सम्मान की रक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि मां का अपमान पूरे समाज का अपमान होता है। मगर अब इस मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज है, लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी अभी बाकी है। अगर वो पकड़ा गया तो सख्त सजा होगी। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि तुरंत एनकाउंटर जैसी कार्रवाई हो या फिर आजीवन कारावास। दरअसल ये मामला सिर्फ एक मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने का नहीं है, किसी की मां बहन पर टिप्पणी का मामला है। और योगी आदित्यनाथ कोई आम आदमी नहीं है, वो खास है। वो सनातन के रक्षक के तौर पर हिंदुओं के बीच जाने जाते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि वो मुख्यमंत्री के साथ में एक संत है। अगर कोई भी संत का अपमान करता है तो उसका सीधा सा मतलब हुआ सनातन का अपमान। और यही वजह है कि सनातन के प्रेमी लगातार इस बात को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और मौलाना पर सख्त से सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा मौलाना पर कितना तगड़ा एक्शन होता है, लेकिन मौलाना का बचना तो अब नामुमकिन है ना। उत्तर प्रदेश के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।